हाँ, आगे था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। फिर क्या हुआ? जरा देर से पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जा रहे थे, यानी कि बहुत ठंड से उसके हाथ जो है वो ठिठुर रहे थे, कांप रहे थे। नंगे पाँव गले जाते थे, मतलब पैर में भी उसके चप्पल नहीं थी, तो उसके पैर जो है उसको लग रहा था गल रहे हैं सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से। और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था, पत्तियां इकट्ठी करता जा रहा था, इकट्ठी करता जा रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा उसे ऐसा लग रहा था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा, है ना। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी, है ना। एकदम से उसमें आग पकड़ती जा रही थी। उस अस्थिर प्रकाश में, यानी कि जो रुक नहीं रहा था, ऐसा प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस आनंद सागर से यह प्रकाश उस नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। आगे है। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला लिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, यानी कि ठंड को गुस्सा, ठंड पर गुस्सा निकाल रहा हो अपना, एक तरीके से उसको इतनी तेज ठंड लग रही थी। तेरे जी में जो आए सो कर, ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी? पहले से यह उपाय ना सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते, मतलब इतनी देर तक हम बैठते क्यों अगर पहले उपाय उपाय सूझ जाता तो। आगे बोला। जबरा ने पूछ लाई, अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चू तो मैं दवा ना करूंगा, अगर जल गए तो मैं दवाई नहीं दिलाऊंगा। जबरा ने उस अग्नि आराशी की ओर कातर नजरों से देखा, यानी कि टेढ़ी निगाहों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो वो लड़ाई करेगी। बोला मुन्नी से कल ना कहना, नहीं तो वो क्या करेगी, लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया, है ना। पैरों में जरा लपट लगी, यानी कि थोड़ी एकदम से गर्माश लगी, पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर, यानी कि आसपास घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा, मतलब कि ये सही नहीं हुआ, ऊपर से फिर से कूद कर आओ। अब वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया, यानी कि दूसरी पार वो चला गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी। क्या था? राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, अब उसे लग रहा था कि हाँ उसकी बॉडी में थोड़ी हीट है, पर जो तो शीत बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे क्या था कि ठंड बढ़ती जा रही थी, उसे आलस से दबाए लेता था, उससे जो है आलस जो है दबाया जा रहा था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर चला गया, भौंक कर क्या हुआ, खेत की ओर गया। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों को एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है, मतलब खेत में जहाँ पे जो भी उन्हें दिख रहा है वो खा रही है ना। उनके चबाने की आवाज चरचर सुनाई दे रही थी। उसने अपने मन में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, मतलब कि जबरा जो इसका जो कुत्ता है वो, मतलब कि उसके होते हुए कोई कोई जानवर जो है खेत में आ ही नहीं सकता। नोच ही डाले वो उसको, एक तरीके से नोच डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। उसे क्या हुआ, उसे लगा ऐसा कि कुछ ना कुछ तो है। कहा, अब तो कुछ नहीं देता, अब तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जरा भोंकता रहा, उसके पास ना आया। क्या हुआ, उसके पास वो ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। क्या हुआ उसको, फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका, मतलब कि उसे पूरा विश्वास ही हो गया। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था, कैसा दंदाया हुआ बैठा था वो, है ना। इस जाड़े पाले में खेतों में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ता था। वह अपनी जगह से न हिला।
उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। फिर वह उसे बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को देखकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी, है ना, और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। इतना वो डर चुका था उसके उस माहौल से। अकर्मण्यता से ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। मतलब कि वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अकर्मण्यता उस स्थिति को कहते हैं ना, तो वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि वो करे क्या। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी। क्या था? धूप फैली हुई थी। और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मुड़ैया डालने से क्या होगा? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। उसने पेट दर्द का बहाना बनाया उस बात को लेकर। आगे दो वो बोलता है, दोनों फिर खेत के डांड पर गए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है, यानी कि बिखरा पड़ा हुआ था, और जबरा मुड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। क्या था? हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी, यानी कि मजदूरी करके क्या माल गुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, मतलब कि रात को यहाँ पे ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा, भले माल गुजारी करके के लिए मजदूरी करना पड़े। शब्दावली, शब्दावली में उसमें क्या दिया हुआ है? चौपट हो गया, यानी कि नष्ट हो गया। मुड़ैया का अर्थ होता है झोपड़ी, है ना, वो झोपड़ी में जिसमें वो सोया हुआ था। डान का अर्थ होता है खेत की सीमा। खेत की सीमा कहाँ तक है, खेत कहाँ पर खत्म हुआ, यानी कि किनारा कुछ भी बोल सकते हैं। माल गुजारा यानी कि जमीन पर कर, जो आपकी जमीन पर जो टैक्स देते हैं ना आप, वो। आगे हमें दिए हुए हैं प्रश्न उत्तर, है ना। इन प्रश्न उत्तरों को हम बाद में करेंगे, है ना, हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें। अभी हम कहानी का सार पढ़ेंगे। आपने कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, आप समझ गए होंगे कि प्रेमचंद ने कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहा है। कहानी पर विस्तृत विचार करने से पहले आइए हम कथा का सार जान ले। पूस की रात कहानी जो ग्रामीण जीवन से संबंधित है, यानी कि गांव के लाइफस्टाइल से संबंधित है। इस कहानी का नायक जो है हल्कू मामूली किसान है। उसके पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर खेती करके वह गुजारा करता है, लेकिन खेती से जो आय होती है, जो उसकी इनकम होती है, ऋण चुकाने में, यानी कि उसका जो लोन लिया हुआ है, उसका जो भी है, उसको चुकाने में वो निकल जाती है। सर्दियों में कंबल खरीदने के लिए उससे मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 3 रुपए इकट्ठे किए हैं, लेकिन वह 3 रुपए भी महाजन ले जाता है ना। उसकी पत्नी मुन्नी इसका विरोध करती है, किंतु वह भी अंत में क्या होता है, लाचार हो जाती है। हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जो है जबरा है, वही अंधकार और अकेलेपन में उसका साथी है। पौष का महीना, यानी कि ठंड का, शीत का, ठंडी हवा बह रही है। हल्कू के पास चादर के अलावा ओढ़ने को कुछ भी नहीं है। वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है, किंतु ठंड से मुक्ति उसे नहीं मिल पाती। तब वह पास के आम के बगीचे से पत्ते इकट्ठी कर अलाव जलाता है। अलाव की आग से उसका शरीर गर्मा जाता है और उसे राहत मिलती है। आग बुझ जाने पर भी शरीर की गर्माहट से वह चादर ओढ़े बैठा रहता है। उधर खेत में क्या होता है, नीलगाय घुस आती है, और जो होता है आगे क्या है, हमारी जो कहानी हमने पढ़ी हुई है वही है लगभग एक तरीके से। ये पैरा इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे ना भी पढ़े तो चल जाएगा, बाद में आप इसे रीड कर सकते हैं। हमारी जो वीडियो अपलोड होगी उसमें आप इसको आगे देख पाएंगे, है ना।
तो आगे हम जो नेक्स्ट पैरा उसे स्टार्ट करते हैं। सुबह उसकी पत्नी उसे जगाती है और बताती है कि सारी फसल जो है नष्ट हो चुकी है, और चिंतित होकर वह यह कहती है कि अब मजदूरी करके मालगुजारी करनी पड़ेगी, है ना। इस पर हल्कू प्रसन्न होकर कहता है कि रात को ठंडी हवा में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। इसी के साथ कहानी जो है समाप्त हो जाती है ना। अब जो है संदर्भ सहित व्याख्या।